आज वतन अजीज़ में बहुत सी खबरें जो हैं वो सामने आई और एक ख़बर ये थी जो कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से थी। उन्होंने वो आए अडियाला जेल के बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को जो है वो नवाज शरीफ साहब के हाथों पे नहीं छोड़ा जा सकता, पीडीएम के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। एक आइडियोलॉजी होती है जो आप लेकर चलते हैं और इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि वो सियासत में मुतहरिक होंगे। लेकिन अब से कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासत से अब उनका कोई लेना देना नहीं होगा। उनका एक ट्वीट भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल जो है वो एक ब्रेक चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से दोबारा वो आते हैं अडियाला जेल के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं पीटीआई के जिनके साथ वो अभी राब्ते में हैं। असद उमर साहब का नाम लेते हैं, परवेज़ खटक साहब का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं। और दूसरी जो खबर है वो है जी मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है। इसहाक डार साहब एक अपना स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, एक अपना बयानिया रखते हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब अपने स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, अपना बयानिया रखते हैं। अभी मैं ख्वाजा साहब को देख रही थी, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को इस बात को याद रखना चाहिए कि नून लीग ने उन्हें 2 दफ़ा मौका दिया है वजारत ख़जाना का। तो अब इस तरह की अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं या कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो इसका असर जो है वो मुल्क की मईशत पर होता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी वो फवाद चौधरी साहब की सुनाना चाहूँगी कि वो पीडीएम के बारे में क्या सोच रखते हैं और जो उन्होंने ये फैसला लिया है अचानक से कि वो सियासत में दोबारा मुतहरिक होंगे, इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। नए जो सेंसस आया है, नए मरदमशुमारी है, उसमें वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं है कि पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।